जहां तक मैं समझा ये आपके प्रश्न। मुझे लगता है जो आप बार बार एक चीज समझाते हैं सत्संग के माध्यम से भी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलाए राम से मन ही करे फजीत। तो मुझे अब उसका तात्पर्य समझ आ रहा है कि मन कितना पावरफुल है। यदि हमने इसको डायरेक्शन दे दी, जैसा भी आपने बताया कि मन जो है इंद्रियों के माध्यम से संसार से जुड़ता है, तो वहां पे वो इंद्रियों के माध्यम से अपना कार्य कर रहा है। और क्या गुरु महाराज इसके पीछे भी कोई लॉजिक है कि ये राम से जो मिलाएगा, जो आपको जोड़ेगा आपके स्वयं से, तो उसमें मन किस तरह से कार्य करता है? मन, ये जो वीडियो कैमरा हुआ करता था हमारे समय पे जी, ये सन 80 में करीब आया था, वो बड़ा सा हुआ करता था वीडियो। हाँ जी जी कहते थे। तो उसमें क्या होता, उसके 4 पार्ट होते थे जी। एक पार्ट तो होता था जो पिक्चर को चलाता था, प्लेयर जैसे कहते थे जी। एक उसको स्टोर करता जिसे हम कैसेट लगाते थे जी। एक क्या होता था, उसका सारा का सारा सिस्टम को उसने इकट्ठा कर रखा है जी, और एक मेमोरी उसकी जी। तो इसी प्रकार से मन भी हमारा एक कैमरा है जी। 4 पार्टों में ये भी है जी। अब ये राम से कैसे मिला सकता है और कैसे हमारा फजीयत करता है जी। क्या जन्म से कोई व्यक्ति शराबी आया? कोई नहीं आया। नहीं आया जी। संगत बनी तो पड़ गया उलट में। मतलब इसके अलावा मैं अब अनेक बातों को न लेकर के जी, तो इसी प्रकार से हम बारंबार प्रयास करते हैं उस बच्चे को जो व्यसनों में पड़ गया है। जी। अभी जो संत हमसे कहते हैं रोज भजन करो भजन करो भजन करो, क्यों कहते हैं भजन करने के लिए? वो इसलिए कहते हैं भजन करने के लिए, ये नहीं कि तुम्हें परमात्मा को प्राप्त करना है या तुम्हें पार जाना, पार तो तुम हो ही जी, परमात्मा को तो तुम प्राप्त हो हमेशा। आत्मा परमात्मा को सदैव प्राप्त है जी। कुछ नहीं, केवल ये है कि अंत समय पे जो हमने किया है वही हमारे सामने आ जाएगा। जी। हमने जो कुछ किया अपने जीवन में वो हमारे चित्त रूपी कैसेट ने भर लिया है और वो सामने आ जाएगा। जैसे भाई आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया था, अब ऐसा कर दिया था तो मन तो क्रियाकलाप करता है जी, स्टोर तो करता ही नहीं। मन न करके चित्त ने उसे स्टोर कर लिया मन की क्रिया को जी। तो मेरा कहने का जो भाव है कि जैसे हम बच्चे को समझाते हैं उसी तरह से संत हमें समझाते हैं कि अंत समय के लिए अपने अंदर अच्छे विचारों को भरो, मन के अंदर अच्छे विचारों को भरो, अच्छी ऊर्जा को भरो, और जो घृणित विचार हैं उनको छोड़ो, जो किसी को कष्ट पहुंचाते हैं उन विचारों को त्यागो, आराम आराम से छोड़ो, बुरी आदतों को छोड़ो, अच्छी आदतों को पकड़ो। तो अब ये कैसे मिलाएगा राम से और कैसे फजीयत करता है जी। अब जैसे हमने कैमरा यहां रख दिया, अब कैमरा हमने यहां रख दिया और सामने शमशान घाट है जी, तो कैमरा अगर शमशान घाट की पिक्चर बना रहा है तो इस कैमरे का तो दोष नहीं है कुछ, हमने उसकी दिशा उस तरफ की हुई है भैया, हमने तो दिशा उधर कर रखी है जी। अब ये बात हमने समझनी है कि हमने शमशान घाट को नहीं देख करके हमने बड़े बड़े पहाड़ों को देखना है, अच्छी अच्छी सीनरियों को देखना, बड़े बड़े पार्कों को देखना है जी। तो पार्क के साइड में हमने उसकी दिशा चेंज कर देनी है जी। अब वो जो पिक्चर लेगा वो पहाड़ों की लेगा, उसी तरह की लेगा, अच्छी लेगा, हरियाली की लेगा जी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इस मन को मोड़ना होता है, आराम आराम से सने सने अभ्यास से इसको मोड़ना होता है जी। अब हम करते क्या हैं कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है जी।
हमारे यहां हम इस सनातन में कोई एक बॉडी न रख करके जो जैसा चाहे वैसा ही कहने लगता है। आजकल नाच कूद को भी भक्ति समझ लिया है, नाच कूद को भी ज्ञान ही समझ लिया है। हाय हमको ऐसा कर दो, हमारा वहां काम हो गया, कहीं एक जगह टिकने नहीं दे रहे उसको। जी। मेरा इस बात से कोई विरोध नहीं, कहां जाते हैं आप, क्या करते हैं, सत्संग करते हैं, क्या करते हैं, मेरा कोई विरोध नहीं इस बात से, पर कम से कम किसी एक के तो बन के रहें। जी। मेरी मान्यता है कि आप राम के अनुयायी हैं तो राम के अनुयायी हैं, बस मौज लो। जी। अब आपका कल्याण राम ही करेंगे। जी। वैसे कल्याण तो आप अपने आप ही करेंगे, राम तो एक माध्यम है। जी। आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है तो कृष्ण जी की उसमें चले जाएं शरण में, आपको लगा कि वहां भी ठीक नहीं है तो शिव जी की शरण में चले जाएं, हनुमान जी। हमारे तो अनेक वो हैं, धारा हैं, जबकि सारी नदियां जाके समुद्र में गिर जाएंगी। बात तब खराब होती है कि कहीं एक जगह टिकने नहीं दिया जा रहा, हम टिक नहीं पाते। और ये जो बात है ये उन लोगों की बात है जो केवल पैसा कमाने का साधन इस धर्म को बना लिया उन्होंने। वो कहीं टिकने नहीं देते, नाचना कूदना ये सब कर करा करके उनने अपने पैसे कमा के ले जाने, बात खत्म हुई। तो मेरा कहने का जो भाव है कि हमें समझा ही नहीं आ कि हम अंदर कितने सुखी हैं, कितने दुखी हैं, हमको क्या है क्या नहीं है। अभी बहुत सिंपल सी बात है जी। 10-12 दिन हो गए मेरे परेशानी है जी। 10-12 दिन में मेरे को कोई चीज तो अच्छी नहीं लग रही है, ना पैसा अच्छा लग रहा है, ना भोजन अच्छा लग रहा है, ना सेवक अच्छे लग रहे हैं, ना प्रवचन कोई अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? कि जो मूल सुख था वो मुझसे दूर हो गया है। जिस सुख के लिए मैं घूम रहा था वो मूल सुख मुझसे दूर हो गया जी। अब हम फिर भी नहीं समझ रहे, हम सुख को बाहर ढूंढ रहे। तो कहने का भाव यह है। अब दूसरी बात, आपने एक बात कही कि क्या मन अपने आप काम करता है या किसी से ये प्रेरणा लेता है? उससे पहले मैं एक चीज यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। तो जो जैसे कहा था मन ही करे फजीत, इसका मतलब जो मन उन चीजों के पीछे भाग रहा है जी, कभी किसी भगवान के पीछे भाग रहा है जी, कभी किसी देवता के पीछे भाग रहा है जी, तो मन ही वहां से भाग रहा है जी, और वो लोग मन को ही आकर्षित कर रहे हैं। तो इस तरह से तो ये मन की फजीयत करता है, मन जो है हमारी फजीयत कर रहा है। हाँ, ये मुझे और जब किसी संत की शरण में जाकर के किसी एक पे टिक जाए, किसी एक पे, कोई अलग बात नहीं है जी, किसी एक पे टिक जाए तो वो आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा जी। क्योंकि हमको मन की आदतें तो सुधारनी है जी, आदत बुरी सुधार ले हो गया भजन जी जी। अब आदतें तो हमारी सुधरती नहीं है, इसलिए तो फजीयत हो रहा जी। अब आपने कहा कि मन को डायरेक्शन कौन देता है, कंट्रोल कौन करता है जी। मन भी अपनी तरह से काम नहीं करता है जी। ये मन जो है बुद्धि से ताकत लेता है जी। बुद्धि इसके पास संकल्प विकल्प करके संदेश भेजती है। मन का कार्य संकल्प विकल्प का है? नहीं, ये बुद्धि का संकल्प विकल्प कर रहा। अच्छा। अब मन तो क्रिया करता है केवल, आप जैसा कैसेट लगा दोगे वैसा बोलने लगेगा वो। अब आपने देखा कि यार भाई ये तो बहुत पैसे वाला हो गया जी, कहां से हो गया, कैसे हो गया ये जी। अब मन है ना जी, तो मन ने बात को पकड़ लिया जी कि भाई वो पैसे वाला हो गया, तो अब मैं क्यों ना हूं पैसे वाला, मैं क्यों ना हूं पैसे वाला, मैं ऐसा क्यों नहीं बन, कैसे नहीं बन जी। तो मन तो क्रिया करता है जी। अब बुद्धि जो है संकल्प विकल्प करके मन के पास संदेश भेजती है कि देख तेरे बच्चा बीमार होने वाला है जी, इतने दिन से तेरी स्त्री जो है वो गलत
उच्चर चल रही है जी। तो ये माता पिताओं को रोज भोजन करा रहा है, इससे क्या तेरा लाभ है? जो बुद्धि विचार करके भेजती है जी। जिससे मन विचलित होता है या चंचल होता है या शीतल होता है, मगर बुद्धि पे भी अपना कोई जोर नहीं है। बुद्धि तो जैसे समझो कि एक शीशा है जी। हमने लाइट के सामने रख दिया, सामने प्रकाश हो जाएगा जाकर के, तो हम उसमें उसी तरह से ये बुद्धि है और वो जहां प्रकाश हो रहा है वो मन है। एक बड़े अच्छे संत थे तो वो कहा करते थे कि राधा की छवि देख मचल गए सामरिया। राधा माने आत्मा के लिए कहा गया है, राधा कोई व्यक्ति कोई वस्तु नहीं है जी। राधा की छवि देख मचल गो सामरिया, सामरिया का अर्थ ही मन है जी। सॉरी, उसका अर्थ ही मन है। मन मचल गया उस पर। तो कहने का मेरा भाव है कि मन पूरी बॉडी में हमारी जो इंद्रियां हैं उनको ताकत देता है, मन कंट्रोल करता है और मन को कंट्रोल करती है बुद्धि, बुद्धि को कंट्रोल करता है चित्त जी। अब चित्त जो है, जो भी हमारे सिस्टम जन्म जन्मांतर के भरे हुए हैं इसमें उनको स्टोर करता रहता है, वो स्टोर जो कर रखे हैं जी। अब समय आएगा पिछले जन्म के हमारे कर्म का जी। पिछले जन्म के कर्म का फल आएगा, समय आएगा अच्छे बुरे जैसा भी, जिसको प्रारब्ध हम बोलते हैं। तो हमारे अंदर हमारे ऊपर हमारे भीतर गुणों की वृद्धि होगी। यदि हमारे अच्छे कर्म का फल आ गया है तो हमारा सतोगुण की अधिकता हो जाएगी जी। सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा जी। किसी से कोई विरोध नहीं, किसी से कोई भय नहीं, किसी से कोई राग नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं। और जैसे ही हमारे मध्यम कर्मों का फल आएगा तो हमारा रजोगुण बढ़ जाएगा। जब रजोगुण बढ़ जाएगा तो फिर हमारे अंदर चंचलता हो जाएगी, ये बिल्डिंग बनानी, ये करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ये करना, ये सब बातें हो जाएगी जी। और जब हमारे खोटे कर्मों का फल आएगा तमोगुण, तो हमारा तमोगुण बढ़ जाएगा जी। जब तमोगुण बढ़ जाएगा तो फिर हमको केवल या तो हम किसी से दोबारा मरेंगे या किसी को मारेंगे, विनाश की तरफ चले जाएंगे। केवल विनाश, केवल विनाश, केवल विनाश। तो वो जो हमारे कर्मों का फल आया, अच्छे कर्मों का फल आया, तो हमारी बुद्धि, वो जो हमारा जो गुण बढ़ा वो सत्व गुण बढ़ा जी। अब उसने हमारे चित्त के पास भेजा, उसने क्लियर करके दे दिया हाँ ये बात है ऐसी जी। वो बुद्धि के पास आए, बुद्धि ने मन को भेज दिया, मन ने इंद्रियों को पेश कर दिया और वो क्रिया हो गई, इंद्रियों ने अपना कार्य कर दिया। इसी प्रकार से रजोगुण मध्यम कर्म का फल आएगा तो रजोगुण बढ़ेगा तो भी वैसे ही बढ़ेगा, वो ऐसे ही तमोगुण बढ़ेगा। अब इसके ऊपर कर्मों, हमारे गुणों के ऊपर केवल आत्मा है जी। केवल आत्मा है। अब लोगों ने तो परमात्मा भी कहा है, हमारे गुरु महाराज तो कहा करते आत्मा परमात्मा एक है, मगर चलो जी। उसके ऊपर परमात्मा है। तो कहने का जो मतलब है कि ये एक सिस्टमैटिक तरीके से चलता है। हमारा शरीर इंद्रियों के बस में है जी। इंद्रियां मन के बस में है, मन बुद्धि के वश में है, बुद्धि गुणों के बस में है और उन दोनों के बीच में हमारा जो चित्त है वो उसे क्लैरिटी देता है कि हाँ ये कर्म है या नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब है कि इस तरह से शायद आपकी समझ में आ गया हो, और अगर ना आया हो तो मैं किसी और तरह से इसको थोड़ा सा ये गुरु महाराज आज अस्वस्थ होने के बाद भी आपने एक बड़े ही कलिष्ठ
विषय को इतनी बारीकी से और इतनी ईमानदारी से समझाया। मुझे लगता है एक साधारण आदमी को भी ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और मुझे लगता है समय है हमारा आज विदा लेने का, क्योंकि आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। अंत में मैं आपका धन्यवाद करते हुए नहीं, धन्यवाद विदा लेता हूं। अगर फिर भी किसी जन का कोई प्रश्न शेष है इस विषय में तो हम दोबारा से इस पर बात कर सकते हैं। धन्यवाद।